हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सीरियल वर्ड। तो इसलिए हम बात करने वाले काटेलाल एंड सन्स के 6 अगस्त के एपिसोड के बारे में। पर गाइस उससे पहले एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि काटेलाल एंड सन्स अगस्त के एंडिंग में ऑफ ईयर होने वाला है। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि शो ऑफ ईयर ना हो तो हमें इसकी टीआरपी इंक्रीज करनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि काटेलाल एंड सन्स के पास अभी कुछ ही वीक्स का टाइम है। अगर इसकी टीआरपी इंक्रीज नहीं हुई तो गाइस ये जो न्यूज़ वायरल हो रही है वो एकदम सच हो जाएगी। सो गाइस मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा अगर आप काटेलाल एंड सन्स की टीआरपी इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं काटेलाल एंड सन्स ऑफ ईयर ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। तो इन द स्टार्टिंग हमें गरिमा और अग्नि दिखाए जाते हैं। तो बाद में गरिमा बोलती है कि तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी अग्नि। तो बाद में जो अग्नि बोलता है गरिमा जी मैं आपको खोना नहीं चाहता था, मैं आपके बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। तो फिर मेरे को उस टाइम कुछ टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि पहले हम जैसे धर्मपाल जो ब्रह्मचारी वाले झूठ से बाहर आए तो मतलब धर्मपाल जी ने बोल दिया मम्मी से बात करने का, फिर मम्मी को बताने का टाइम ही ना मिला। और अगर मम्मी को मैं ये सब बताता ना गरिमा जी तो फिर वो आपकी मेरी शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं होती, वो ये शादी कभी भी नहीं होने देती। और गरिमा जी आपको तो पता है मैं आपके बिना एक सेकंड नहीं रह सकता। तो बाद में जो गरिमा है वो बोलती है कि तुम्हें बस यही मिला था और कोई ऑप्शन नहीं था तुम्हारे पास। तो बाद में और कुछ भी तो कर सकते थे तुम। तो बाद में जो अग्नि है वो बोलते हैं गरिमा जी को कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, ये सब इतना जल्दी होना ना कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। तो बाद में फिर जो गरिमा है वो बोलती है अब क्या करोगे तुम, अभी तुम्हारे पास कोई प्लान है, कैसे चलाओगे मैं काटेलाल एंड सन्स। तो बाद में फिर जो अग्नि वो बोलता है प्लान है ना, मम्मी यहाँ पे कुछ ही थोड़े दिन के लिए रुकने वाली है, फिर बस हमें बस थोड़े दिन के लिए खेल संभाला है, बाद में फिर हम आप काटेलाल एंड सन्स चला लेना। तो बाद में जो गरिमा है वो बोलती है मैं ना ये सब कुछ नहीं करने वाली। बाद में फिर जो गरिमा है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती जब तक तुम ये चीज़ का सॉर्ट आउट नहीं कर लेते, ठीक है। बाद में फिर गरिमा अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती हैं और बाद में फिर वहाँ पे कोमल देवी और पावनी आ जाते हैं और वे सब देखते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में जो है माधव की फैमिली दिखाई जाती है। बाद में जैसे ही सुशला बोलती है ना मैं नाई हूँ, बाद में फिर जो माधव पूछने लग जाता है वो हेयर कट करता है वो वाला नाई। तो बाद में फिर वो जो बलराज है वो यही पूछते हैं जो ऐसे कटिंग ऐसे मतलब कैंची की तरह हाथ लाते हैं बोलते हैं वो वाला नहीं। तो बाद में फिर वो बोलते हैं हाँ वो वाला नहीं। तो बाद में फिर जो उसके पापा होते हैं माधव बलराज जी वो बोलते हैं कि मतलब तुम लोगों ने शादी कर ली वो भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, पर अगर किसी को इस घर में रहना है तो इस घर के कायदे और कानून को अच्छी तरीके से पालन करना पड़ेगा। तो बाद में फिर वो ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं और मम्मी भी उसके पीछे पीछे वहाँ से चले जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें गरिमा का वापस वो अग्नि का घर दिखाया जाता है। बाद में फिर जो है जो गरिमा है वो बोलती है मम्मी जी आपने सही कहा था, जब तक सही टाइम नहीं आ जाता ना तो मैं अग्नि के साथ नहीं रहूँगी, मैं अग्नि से अलग कमरे में होंगे, मैं पावनी के कमरे में जाऊँगी। बाद में पावनी बोलती है मेरे कमरे में। तो बाद में फिर जो कोमल देवी वो बोलती है हाँ एकदम ठीक है, चलो पावनी हम तुम्हारा कमरा ठीक करके आते हैं। तो बाद में फिर वो कोमल देवी और वो पावनी वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर गरिमा जो है वो अग्नि से कहती हैं कि अब देखो तुम ये डिसाइड कर लेना कि मैं तो काटेलाल एंड सन्स रोज़ जाऊँगी और रोज़ चलने जाऊँगी, अब रात को मैं लेट टाइमिंग से आऊँगी तो वो सब तुम्हारा फैसला होगा, जब तक तुम अपनी मम्मी को रियलिटी नहीं बता देती तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी अग्नि। तो ये गरिमा वहाँ से बोल के वहाँ से चली जाती हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में जो है माधव और सुशला दिखाए जाते हैं। तो बाद में सुशला माधव बोलता है कि तुम नाई हो। तो बाद में जो सुशला है वो बोलती है हाँ तुम्हें क्या लगा, मतलब बाद में फिर जो माधव है वो बोलता है कि मतलब नाई तो लड़के मतलब लड़के इतना लड़के बोलने वाले होते हैं। तो बाद में जो सुशला वो बोलती है लड़के होते हैं, क्यों तुम्हें किसने कह दिया कि काम और सपनों का कोई जेंडर होता है। तो बाद में फिर माधव वहाँ पे कुछ नहीं बोलना और जो सुशला है वो बोलती है कि देखो मैंने मतलब ये जो नाई गिरी है जो मैंने अपनी जो शॉप है ये मैंने बहुत सारी मुश्किल देखी और उसके बाद में मुझे ये हक मिला है ये करने का, और मैं इस चीज़ को सेक्रीफाइस बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो तुम अपने पापा से कह देना कि सुशीला तो अपनी शॉप चलाएगी। बाद में माधव जो है वो बोलता है सुशला को दरवाज़ा बंद करेगा। तो बाद में सुशला बोलती है क्यों। तो बाद में माधव बोलता है व्हाट डू यू मीन आई एम नॉट एन चीटर। तो बाद में जो सुशला वो बोलती है अच्छा है ना तुमने अपनी हड्डियाँ टूटने से बचा ली। तो बाद में फिर जो माधव बोलता है तुम इस तरीके से कैसे बोल रही हो, देन रॉयल हो यहाँ पे रॉयल्टी से बातें होती है। तो बाद में जो सुशला बोलती है हमारे यहाँ पे तो ऐसी लठाएँ बचाई जाती है, क्या करोगे बोले तुम। तो बाद में माधव बोलता है कुछ नहीं करूँगा। तो बाद में फिर नेक्स्ट सीन में जो है गरिमा का घर अग्नि का घर दिखा दिया जाता है। वहाँ पे जो है अग्नि पावनी के कमरे में आता है और बोलता है तेरी भाभी क्या कर रही है, और वो एक चिट फेंकता है नीचे से दरवाजे के नीचे, तो वो पावनी उठा लेती है। बाद में अग्नि से बोलते हैं तेरी भाभी क्या कर रही है। तो बाद में जो पावनी वो बोलती है कुछ नहीं कर रही है, मतलब झगड़ा हुआ है आपका भाभी से, वो कुछ बोली तो नहीं रही है। तो बाद में फिर वो जो चिट होती है तो बाद में जो पावनी है बोलती है भाभी से मिलने के लिए आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, अब ये मत बोलना कि आपकी बहन हो, भाई हमारे भी खर्चे होते हैं। तो बाद में फिर उसे 500 रुपये देता है अग्नि। बाद में फिर वो बोलती है वैसे आप चाहते हैं तो मैं आपका मैसेज भी भाभी तक पहुँचा सकती थी, उसके 500 रुपये और लगते हैं। तो बाद में जो अग्नि है वो बोलते हैं क्या है तेरे अब क्या कितने 500 रुपये देगी तो बाद में जो पावनी है बोलती है
ठीक है कोई बात नहीं भैया, ये 500 रुपये मैं मम्मी से ले लूँगी, आप यहाँ पे आपकी मतलब मम्मी से ले लूँगी, क्योंकि उनके मना करने में भी बाद भी आप भाभी से यहाँ पे मिलने आए थे, तो आप टेंशन मत लो। तो बाद में फिर जो अग्नि है वो बोलता है तो मेरी चिट और 500 रुपये वापस दे, तेरी भाभी ना कहीं भागी नहीं जा रही, बाद में बात कर लूँगा उनसे। तो बाद में फिर जो पावनी है वो गरिमा के पास आके सो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में मतलब सुशीला दिखाई जाती है, तो इससे मतलब आसमान की तरफ देख के कुछ सोच रही होती है। माधव भी बाहर सोफे पे बैठ के उधर लिविंग रूम में उधर भी कुछ वो भी सोच रहा होता है। और फिर गरिमा भी यही चीज़ कर रही होती है, सब बादलों की तरफ देख के कुछ सोच रही होती है। और अग्नि भी यही कर रहा होता है, अग्नि गरिमा की फ़ोटोज़ भी देख रहा होता है। तो बाद में जो पुत्तू है वो भी ऐसे अपने पुराने डेज याद कर रहा होता है, जब गरिमा और सुशीला के साथ में उसने कितनी मस्ती की थी। तो जो बाद में पुत्तू है वो जो माधव है उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। तो बाद में माधव सोचता है इसे एक्सेप्ट करूँ या फिर नहीं करूँ। तो बाद में माधव उसे एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में जो सुशीला है वो फ़ोटो देखती है जो पुत्तू ने अपने फेसबुक पेज पे या फिर टिकटॉक पेज पे लगाई होती है। और फिर जो सुशीला वो बोलती है कितनी जल्दी इनसे खटाव नहीं हो रहा है, इतनी जल्दी उन्होंने फ़ोटो चढ़ा दी। उस गरिमा नहीं बोला होगा पुत्तू को फ़ोटो चढ़ाने के लिए। तो बाद में फिर गरिमा भी वही फ़ोटो देखते हुए बोलती है कि सबने कमेंट किया बट ये सुशीला ने नहीं किया, बैल बुद्धि जल कुकड़ी का कमेंट नहीं कर सकती थी। तो बाद में सुशीला वो बोलती है मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो बाद में सुशीला वापस से ये सारी रस्में खुद ही करती है अकेले, जैसे कि वो गरिमा ने रेड अपने हाथ लाल लाल करके दीवार पर लगाए थे ना, वैसा सुशीला करती है, उसकी फ़ोटो खींचती है। फिर वो कलश लाती है किचन में से, उसमें चावल भर के उसे गिराती है, उसका भी एक वीडियो बनाती है। और फिर वो जो रस्म नहीं होती अंगूठी वाली, तो वो भी वो सुशीला खुद करती है। और बाद में जो सुशीला को फ़ोन आता है पुत्तू की तरफ से, तो बाद में फिर गरिमा को भी पुत्तू की तरफ से फ़ोन आता है, फिर दोनों पिकअप करती है फ़ोन। तो वहाँ पे धर्मपाल जी वाली सारी फैमिली होती है, जैसे धर्मपाल जी, कुसुम, पुत्तू, चाची और चाचा जी। तो बाद में फिर वो बोलते हैं कैसे हो बेटा तुम। तो बाद में सुशीला बोलती है बस हमें पापा आपकी दोनों बहुत याद आ रही है। गरिमा सुशीला साथ में बोलती है। तो बाद में जो धर्मपाल जी वो सुशीला से बोलते हैं गरिमा का तो मुझे पता है कि क्या हाल है उसका, बट तू बता क्या हाल है तेरा। तो बाद में जो सुशीला वो बोलती है कि डैड पापा यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, वो मतलब आप देखो इतना बड़ा कमरा है, और माधव का कमरा तो इतना बड़ा है जैसे हमारा और चाची का कमरा मिला दिया। तो बाद में जो चाची जी वो बोलती है इतना बड़ा कमरा है। तो बाद में फिर जो सुशीला वो बोलती है मैं और माधव ना आते आते आइसक्रीम लेके आए थे, तो उसी से हमने सबका मुँह मीठा करा, और पापा हम यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो बाद में जो धर्मपाल जी वो बोलते हैं ठीक है बेटा अच्छी बात। बाद में फिर जो गरिमा से पूछते हैं गरिमा कैसे चल रहा है। तो बाद में जो गरिमा है वो बोलती है कि पापा आज आपने पहली बार मुझसे दूसरे नंबर पे कोई बात पूछी। तो बाद में जो धर्मपाल जी वो बोलते हैं तुम दोनों में ही मेरे लिए पहले नंबर पे ही हो। तो गरिमा बोलती है हाँ पापा यहाँ पे सब कुछ ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो फिर धर्मपाल जी गरिमा सुशीला को बोलते हैं ठीक है अब बेटा रात बहुत हो गई, तुम दोनों सो जाओ, क्योंकि कल सुबह आ रही हो ना तुम लोग कांटेलाल एंड सन्स में, उस टाइम मिलेंगे हम। तो बाद में यहाँ पे जो गरिमा और सुशीला सोचने लग जाती है, और यहाँ पे आज का एपिसोड फिनिश हो जाता है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड कमेंट में जरूर बताएगा। और अगर आप चाहते हो कि कांटेलाल एंड सन्स ऑफ एयर ना हो तो आप प्लीज़ उस वीडियो को पॉज कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।